एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि निम्फा अपने कुकिंग कंपटीशन को पास कर लेती है। शेफ उसे कहता है कि उसने काफी अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ वो जैसे ही उसकी माँ की तरफ बढ़ते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो वो जानबूझकर अपनी प्रेजेंटेशन को खराब करती है। शेफ के सवाल करने पर वो कहती है कि उससे एक पीस टूट चुका है। दूसरी तरफ निम्फा जैसे ही बाहर आती है नींबू से पूछती है कि क्या उसने टेस्ट को पास किया, जहाँ पर पृथ्वी और किम भी मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उसे बताती है कि उसने टेस्ट को पास कर लिया तभी निम्फा एक्साइटेड होकर उससे गले लगाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की। दूसरी तरफ उनकी माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। तभी किम की नजर उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से स्माइल करके गुजरती है तो निम्फा उसे नोट करती है। जैसे वो जा रही होती है निम्फा उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया ड्यूरिंग टेस्ट। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसने उसे बैंडेज करने के बहाने प्रेजेंटेशन के बारे में बताया होता है कि उसे अपने फूड को कैसे प्रेजेंट करना है, जिस पर रिप्लाई करती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसीलिए की क्योंकि मैंने देखा कि तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की। तभी निम्फा उससे उसका नाम पूछती है जिस पर वो अपना नाम रात्रि बताती है। निम्फा उसे कहती है कि होप सो वो उसे दोबारा मिले। तभी वो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपना और अपनी सिस्टर का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम दोनों का इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे के प्यार की जरूरत है। तभी उसे बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उनकी नेबर्स आंटी उनसे पूछती है कि मुझे पो ने बताया है कि निम्फा जल्द ही कमिंग सून शेफ बनने वाली है, क्या ये बात सच है? जिस पर निम्फा कहती है कि मैं सिर्फ एक किचन हेल्पर के तौर पर जॉब करूंगी। अंकल पो तो अपने से बहुत बड़ी बातें करते हैं। निब आंटी से कहती है कि इसे शेफ बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी है और बहुत कुछ सीखना है। जिस पर नेबर आंटी उसे बेस्ट विशेष देती हैं और उसे कहती हैं कि वो उसकी बनाई हुई रेसिपी को अपने स्टॉल में ऐड करेगी। दूसरी तरफ निबर निम्फा की माँ पो से पूछती है कि क्या उसने ठीक किया, जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने निम्फा को निम्फा की ड्रीम जॉब दिला दी। तभी वो कहती है कि उसे किम के बाप से खतरा है कि कहीं वो उसकी बेटियों के साथ वही ना करे जो उसने इसके साथ किया। जिस पर वो कहता है कम ऑन, वो अब काफी चेंज हो चुका है और निब और निम्फा भी बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अब मूव ऑन करना चाहिए। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं बदलते और जानती हूँ अभी भी वो वैसा ही हैवान है। दूसरी तरफ पृथ्वी बालकनी में खड़ा अपनी सोचों में गुम होता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे कहता है कि तुम किन सोचों में खोए हुए हो। उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी सेक्रेटरी अडा के बारे में सोच रहे हो। जिस पर उसे कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर वो पृथ्वी को कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसके दोस्त का दिल किसने चुराया है। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि मैं तुम्हें उससे किसी वक्त जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। दूसरी तरफ किम ड्रीम देखता है जिसमें वो निब के साथ एक खूबसूरत सी जगह पर जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी अच्छा फील करते हैं। तभी वो देखता है कि पृथ्वी अचानक से आता है और उस पर अटैक कर देता है। वो बेड से गिर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो सोचने लगता है कि उसने किस किस्म का बेवकूफाना ख्वाब देखा है। दूसरी तरफ किम की ग्रैंडमा प्लांट्स को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ पर पृथ्वी की मॉम आती है। उसके हाथ में एक कड़ी बाउल होता है। वो उसे कहती है कि वो उसके लिए मशरूम कड़ी बनाकर लेकर आई है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे इम्प्रेस्ड हो जाऊंगी। जिस पर पृथ्वी की मॉम कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस वक्त पुरानी रंजिशों को भुला देना चाहिए। दूसरी तरफ वो दोनों गार्डन में बैठकर साथ में चाय पीती हैं। पृथ्वी की माँ किम की ग्रैंडमा को कहती है कि आपने इस गार्डन को काफी अच्छा मेंटेन किया है। तभी पृथ्वी की मॉम पास लगे हुए फ्लावर प्लांट के बारे में ग्रैंडमा से पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये एक जहरीला पौधा है। जैसे ही वो चाय का सिप लेती है उसके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। तभी वो खौफजदा हो जाती है। ग्रैंडमा स्माइल करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इस जहरीले पौधे का जहर मिलाकर दिया है। वो कहती है कि फिक्र मत करो, तुम इसे पीने से नहीं मरोगी क्योंकि मैं कभी भी किसी की मौत की वजह नहीं बन सकती। और तभी वो उसे वहाँ से फौरन जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ किम के डैड उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम हर दिन मेरे लिए एक नया सरदर्द खड़ा कर देते हो। वहाँ पर निब भी उसके साथ मौजूद होती है। जिस पर किम स्माइल करते हुए कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम मेरा नाम भी डिजर्व नहीं करते। उसे कहते हैं कि स्टैचू का जो भी मैटर हुआ है उसके गॉसिप हमारे होटल में बढ़ते जा रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्या तुम इस चीज को समझते हो? जिस पर किम कहता है कि क्या आपको भी शर्म आती है? तो उसके फादर फौरन से भड़क कर उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। निब ये सब कुछ देखकर और सुनकर काफी सरप्राइज होती है। तभी वो खड़ी होती है और कहती है कि वो बाहर किम का वेट कर रही है। जिस पर किम उसे कहता है बिल्कुल नहीं, तुम यहीं पर रुकोगी, तुम्हें भी तो पता चले कि हमारी फैमिली किस टाइप की है। जिस पर उसका बाप कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी औरत है। जिस पर निब फौरन से आंसर देती है कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। जिस पर किम हंसते हुए कहता है वो तो अभी हो, फ्यूचर के बारे
बारे में कौन जानता है कि क्या होगा। किम के डैड उसे कहते हैं कि इस लड़की को मेरे रूम से बाहर निकालो, जिस पर किम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ किम के बाप का भेजा हुआ डिटेक्टिव निव की माँ का पीछा करता है। किम का बाप उसे कहता है कि उसे उस इंसान की तलाश है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और ये बात तय है कि वो आरन को भी जानता है। वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। तभी निव की माँ को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। वो अपना हुलिया बदलकर उसके सामने से गुजर जाती है, लेकिन उसे खबर तक नहीं होती। दूसरी तरफ किम के बाप का आदमी उसे माँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये क्या समझती है कि क्या ये मुझे हर्ट कर सकती है, ये मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। दूसरी तरफ निम्फा को बताती है किम और उसके बाप के दरमियान में हमेशा से क्लैशेस चलते आ रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक जगह पर कभी नहीं रह सकते। निम्फा उसे कहती है कि क्या तुमने इस होटल के चेयरमैन के बारे में कोई खबर सुनी है, जिस पर निप कहती है किस किस्म की खबर। तभी वो अपने आसपास देखती है और निप को धीमी सी आवाज में कहती है कि मैंने सुना है कि इसने इस होटल को हासिल करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया है। जिस पर निप फौरन से घबरा जाती है और कहती है कि निम्फा तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, तुम्हारी ये बातें हमें मुश्किल में डाल सकती हैं। निप कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि इसके दुश्मन इसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं पर किम आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर निप के होश उड़ जाते हैं, जिस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी निम्फा उसे कहती है कि उसके काम का आज पहला दिन है, जिस पर पृथ्वी से कहता है कि तुम इतनी फॉर्मल होकर बात क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, इसलिए मुझे आपसे बात करने की तमीज होनी चाहिए। जिस पर निप और पृथ्वी स्माइल करने लगते हैं, जिस पर पृथ्वी से कहता है कि उसे बिल्कुल भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तभी वो फौरन से कहती है कि शुक्र है कि मुझे ये फॉर्मल होने वाली एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। तभी वो पृथ्वी से कहती है कि वो उससे बिल्कुल भी फॉर्मल होकर बात नहीं करेगी। निम्फा उसे कहती है कि चुप कर जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल चुकी हो। जिस पर पृथ्वी कहता है कि निम्फा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे इससे अपने सारे कोलीग्स को मिलवाना चाहिए ताकि हर किसी को अच्छे तरीके से जान सके। दूसरी तरफ निम्फा और निप को लेकर लंच पर चला जाता है। तभी वो दोनों से कहती हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। निम्फा उसे कहती है कि मैं आपकी एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, जिस पर पृथ्वी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बने और हमेशा हम लोग एक फैमिली की तरह मिलकर काम करें। दूसरी तरफ वो निप को खाना सर्व करता है, जिस पर वो काफी चौंक जाती है। निम्फा उसे कहती है कि इसे ट्राई करो। तभी वो लोग साथ में अपना लंच एंजॉय करते हैं और काफी गॉसिप्स करते हैं। दूसरी तरफ निप को वहीं पर किम की कॉल आती है, जिस पर उसे कहता है कि फौरन मेरे पास आओ। जिस पर वो कहती है लेकिन जैसे ही वो कहती है कि मुझसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम होटल में मौजूद हो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी निम्फा उसे पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि किम ने उसे किसी अर्जेंट काम के लिए बुलाया है। पृथ्वी से कहता है कि तुम्हारे काम का टाइम खत्म हो चुका है, तुम किम को ना बोल सकती थी, तुम्हें उसकी कॉल नहीं उठानी चाहिए थी। जिस पर वो कहती है कि किम ने उसे कहा है कि फ्रंट ऑफिस में जल्दी से पहुंच जाए क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट डिस्कस करना है। तभी वो फौरन से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही वो किम के पास पहुँचती है, उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम एक इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। जिस पर नीबू से कहती है कि हम अपना टाइम अपनी एफर्ट से एक इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हैं। जिस पर किम कहता है तुम गलत हो, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉयल्टी है, हम ट्रस्ट के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। जिस पर नीबू से कहती है कि तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जिस पर किम कहता है ठीक है। किम मुझसे कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम मुझे पृथ्वी के साथ कहीं भी टाइम स्पेंड करते हुए नजर ना आओ। नीबू से कहती है कि सिर्फ इसलिए कि आपके उसके साथ क्लैशेस हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं उनके साथ कहीं नहीं जा सकती, हम सिर्फ साथ में काम करते हैं। कि मुझसे कहता है मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी भी इंसान के साथ अपना टाइम वेस्ट करो। बातों बातों में मुझे कह देता है कि वो सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। जिस पर वो चौंक जाती है। वो उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उस पर काम का स्ट्रेस है, इसलिए वो ये सब बातें कर रहा है। वो किम से कहती है मुझे लगता है कि मुझे आपको अकेला छोड़ना चाहिए। तभी वो वहाँ से जाने लगती है तो किम उसे आवाजें देता है और कहता है मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं रुकती। किम उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है कि तभी उसका सर दरवाजे से टकरा जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ नीब उसके सर पर क्रीम लगाती है और उसके पाँव को हील करती है, जिससे उसे काफी अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ निम्फा के पाँव पर बैंडेज करती है और उसे कहती है कि किम है ही एक बदतमीज
और लूजर लड़का है, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। जिस पर निब उसे कहती है कि तुम उसे ब्लेम मत करो, ये सब कुछ अचानक हुआ है, इसलिए हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तभी उसे बताती है कि पृथ्वी उसे खाना खिलाने के बाद घर पर छोड़कर गया। वो किस किस्म का काइंड हार्टेड पर्सन है, हैंडसम और जेंटलमैन है। निम्फा उसे कहती है कि पृथ्वी एक कूल लड़का है। वो निब से पूछती है कि तुम्हारा पृथ्वी के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर वो कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है। निम्फा उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि पृथ्वी उसे लाइक करता है। वो निब से पूछती है कि क्या उसे पृथ्वी में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर वो कहती है कि पृथ्वी एक परफेक्ट लड़का है, उसे मेरी क्या जरूरत होगी और वो मुझ में इंटरेस्टेड क्यों होगा। जिस पर निम्फा कहती है लेकिन, तभी निब उसे कहती है कि चुप हो जाओ। तभी वो बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसे किम का मैसेज आता है और उससे पूछता है कि उसका पाँव अब कैसा है, जिस पर वो कहती है कि पहले से काफी बेटर है। किम उसे सॉरी बोलता है, जिस पर वो किम को कहती है कि तुम मुझे 100 दफा सॉरी बोल चुके हो। किम उसे कहता है कि वो उसे कल के दिन के लिए ऑफ दे रहा है, जिस पर निब कहती है कि वो काम को मिस नहीं करना चाहती। जिस पर किम स्माइल करता है और कहता है ओके, और उसे गुड नाइट बोल देता है। दूसरी तरफ वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब किम उसे ड्रॉप करने के लिए आता है और उसे कहता है कि उसे घर तक छोड़ेगा, तो निब उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आसपास के लोग मुझे तुम्हारे साथ देखें। जिस पर वो स्माइल करने लगता है। उसे कहती है कि तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। जिस पर किम कहता है कि हम अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ किम भी निब के बारे में सोचता है और स्माइल करने लगता है।